हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो बाइनोमियल थ्योरम पे ये लास्ट टॉपिक हम करेंगे और ये बेसिकली क्या है, बाइनोमियल थ्योरम का एप्लीकेशन है। और इस टॉपिक पे मैं इसलिए इस टॉपिक को बार बार जोर दे रहा हूँ कि इस टॉपिक पे जेई मेन में रिसेंट ईयर में जो क्वेश्चंस मैं बात कर रहा हूँ 23-24 के लास्ट ईयर के क्वेश्चंस उठा के देखिए, इस टॉपिक पे क्वेश्चंस बने हैं। तो ये टॉपिक है क्या, एक एक्सप्रेशन देगा, मतलब एक इंटीजर, बेसिकली वो नेचुरल नंबर, उसके सम पावर, और दूसरा एक नेचुरल नंबर देगा, बोलेगा कि इसको जब डिवाइड करेंगे ना तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो रिमाइंडर पे क्वेश्चंस बने हैं और रिसेंट ईयर्स में बने हैं, और इसके अलावा और भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले लीजिए, वहां पे भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये बेसिकली एप्लीकेशन है बाइनोमियल थ्योरम का कि जब कोई एक्सप्रेशन देगा किसी भी नेचुरल नंबर, बेसिकली उससे डिवाइड करेंगे उस एक्सप्रेशन को, तो रिमाइंडर क्या आता है। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम से किसी भी बाइनोमियल का पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स का जब एक्सपेंशन है, ये आपने सीखा है। तो ये रिमाइंडर जब निकालते हैं, इसके लिए एक और कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी जो आपने पीछे की क्लासेस में, अगर मैं सही हूं तो 8 या 9 लेवल पे आपने इसको ऑलरेडी आप कर चुके हैं। क्या? डिवीजन एल्गोरिदम। तो मैं थोड़ा सा रिकॉल करूंगा डिवीजन एल्गोरिदम को, उसके बाद एक एग्जांपल के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम रिमाइंडर निकालते हैं। तो बाइनोमियल थ्योरम तो यूज होगा ही होगा, लेकिन उसके साथ साथ जो कॉन्सेप्ट यूज होगा वो क्या होगा, डिवीजन एल्गोरिदम। डिवीजन एल्गोरिदम पे आते हैं। मान लीजिए दो ए बी, कोई भी दो इंटीजर्स हैं, बट जनरली आप क्वेश्चंस में देखते हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स लेते हैं, मतलब नेचुरल नंबर्स। तो अगर ए से मैं बी को अगर डिवाइड करूं तो कोसेंट अगर क्यू टाइम्स जाता है, कोसेंट क्यू है, और अगर रिमाइंडर की बात बोलें तो रिमाइंडर अगर मेरा आर है, ठीक है ना, तो यहां पे जो b होता है उसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं, b इक्वल टू, इसको क्या बोलते हैं, डिवाइजर, इसको बोलते हैं डिविडेंड, इसको बोलते हैं कोसेंट, और r को क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। तो b जो डिविडेंड है, दिस इज इक्वल टू a टाइम्स q, मतलब डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाई कोसेंट प्लस रिमाइंडर r। अब यहां पे जो रिमाइंडर r होता है, ये आपने देखा है, ये 0 या 0 से बड़ा होगा, लेकिन जो डिवाइजर है ना उससे हमेशा छोटा होता है। ठीक है, ये है एक्चुअल डिवीजन एल्गोरिदम। थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर 5 से मैं 26 को डिवाइड करता हूं तो आपको पता है 5 टाइम्स जाएगा, 5 5 जा 25, या मैं थोड़ा सा और मान लीजिए 21, थोड़ा सा मैं चाहता हूं अलग अलग नंबर्स आए, 21 को डिवाइड करता हूं तो 5 4 जा 4 टाइम्स जाएगा, 5 4 जा 20। अब यहां पे देखिए रिमाइंडर 1 आया, तो इसी को मैं बोल रहा था, ए से डिवाइड कर रहे हैं, डिविडेंड मेरा बी 21 है, कोसेंट मेरा जो है ये 4 है, और ये मेरा क्या है, रिमाइंडर आर है। तो यहां पे जरा डिवीजन एल्गोरिदम लगाइए, तो डिविडेंड को मतलब 21 को डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाई कोसेंट दिस प्लस रिमाइंडर 1। अब देखिए इसको 4 5 जा या 5 4 जा 20 प्लस 1 करेंगे 21, दोनों साइड बराबर आ गया। अब यहां पे देखिए सॉरी, ये मेरा रिमाइंडर है, और ये रिमाइंडर ऑफकोर्स जो मेरा डिवाइजर 5 है उससे छोटा है। समझ में आ गया? तो डिवीजन एल्गोरिदम आपको दिमाग में बिठा के रखना है। अब मैं आता हूं एक्चुअल प्रॉब्लम पे, या एक्चुअल जो कॉन्सेप्ट है, आपको कुछ ऐसा एक्सप्रेशन देगा। फॉर एग्जाम्पल, जो मैं एक एग्जाम्पल लिया हूं, जैसे 6 रेज़ टू द पावर n माइनस 5n को अगर मैं 25 से डिवाइड करता हूं, ठीक है ना, 25 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है ना। अब यहां पे n क्या है, ये n कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, ठीक है। तो जब n कोई भी नेचुरल नंबर लेंगे, उसके करेस्पॉन्डिंग ये जो एक्सप्रेशन आएगा ना, उसको अगर आप 25 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। एक बेसिक सा एग्जांपल बोल रहा हूं, इसी तरीके से क्वेश्चन जेईई मेन में बने हैं जिसपे कि हम ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो तरीका क्या होता है, यहां पे ध्यान दीजिए, जो नंबर के पावर n हो,
जैसे यहाँ पे 6 के पावर n, इसको मैं क्या करूंगा, बाइनोमियल थ्योरम लगाना है तो इसको a प्लस बी के पावर n फॉर्म में लिखेंगे। और बेसिकली इसको हम ऐसे लिखते हैं 1 प्लस या माइनस कोई भी नंबर, मान लीजिए a रेज टू द पावर n, इस फॉर्म में लिखेंगे। बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करते हैं, सम कैलकुलेशन के बाद हम, ठीक है, आफ्टर सम कैलकुलेशन, कुछ कैलकुलेशन के बाद हम डिवीजन एल्गोरिथम को अप्लाई करते हैं और दिखाते हैं कि रिमाइंडर क्या आएगा, या हम फिर रिमाइंडर निकाल लेते हैं। ठीक है तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको बाइनोमियल थ्योरम और डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करना पड़ता है। अब जो कुछ भी कॉन्सेप्ट सिखाया आपको, या मैंने जो जस्ट डिस्कस किया, एक एग्जांपल लेते हैं और इससे हम समझने की कोशिश करते हैं कैसे अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन इसी तरीके का आएगा, मे बी ये जो एक्सप्रेशन है थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड कर दे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 6 रेज टू द पावर n माइनस 6 रेज टू द पावर n माइनस 5n इज डिवाइडेड बाई 25। 25 से जब ये एक्सप्रेशन को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, हालांकि इसको इजिली कर सकते हैं n की वैल्यू 1 रख के 2 रख के, बट अगर ऐसा मतलब आपको जैसे पूछ दे, ऐसा बना देता है कि वो वैल्यूज रख के भी थोड़ा सा आपको अनकंफर्टेबल लगता है, तो आप क्या करेंगे, आप प्रॉपर तरीके से सीखेंगे या प्रॉपर तरीके से अप्लाई करना हम सीखेंगे। अदरवाइज वो ट्रिक्स है उस पर हम नहीं जा रहे हैं, बट सीधी सी बात है, हम बाइनोमियल थ्योरम लगाने की कोशिश करेंगे यहाँ पे और डिवीजन एल्गोरिथम। मैंने क्या बोला था, जब भी ये एक्सप्रेशन हो, इसको डिवाइड कर रहे हैं इस नंबर से, रिमाइंडर क्या आएगा। मैंने आपको बोला इसको अटैक करिए, ये जो पोर्शन है मतलब 6 रेज टू द पावर n, ठीक, इसको मैं क्या करूंगा 1 प्लस a टाइप के फॉर्म में मैं लिखूंगा। ठीक है ना, और कोशिश यही करना है कि यहां पे ये जो क्वांटिटी हो वो क्या हो, 25 का डिवाइजर हो या उसका मल्टीपल हो। जनरली डिवाइजर में ही हम लिखने की कोशिश करते हैं। तो 6 को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस 5 लिख सकता हूं और रेज टू द पावर n। ठीक, अभी ये जो 5n है इसको भूल जाइए, हम इसी को लेके करेंगे, बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करेंगे, आप देखेंगे कि ये टर्म भी आ जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। आप यहां से स्टार्ट करेंगे, बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे। बाइनोमियल थ्योरम आपको पता है, ये देखिए मेरा a है a की प्लेस पे और ये मेरा b के प्लेस पे, तो a प्लस बी के पावर n का बाइनोमियल थ्योरम तो क्या होता था, nc0 a रेज टू द पावर n माइनस 0। तो a मेरा क्या है 1, तो 1 रेज टू द पावर n माइनस 0, फिर b के पावर 0, यहां पे खैर उसका कोई मतलब नहीं, फिर nc1 a के पावर n माइनस 1, a की जगह 1 है तो n माइनस 1, फिर b के पावर 1, तो b यहां पे 5 है, 5 के पावर 1 प्लस nc2, ठीक है, माइनस 1 के पावर n माइनस 2 और b के पावर 2, मतलब b मेरा 5 है तो 5 के पावर 2, और इस तरह से करते जाएंगे। लास्ट टर्म क्या होगा, ncn 1 के पावर n माइनस n मतलब 0 हो जाएगा, उसको इग्नोर करते हैं, और b के पावर n मतलब 5 के पावर n। ठीक, अब जैसे ही आपने इसको लिखा, अब यहां पे ऑब्जर्व करिएगा, आपको बस ये दो टर्म्स में जो कॉम्बिनेशन कोफिशिएंट्स आ रहे हैं ना NCR, इनकी वैल्यूज निकालनी होती है। तो क्या हो जाएगा जरा ध्यान दीजिए, NC0 की वैल्यू आपको पता है ये 1 होता है, मैं कैलकुलेट कर देता हूं NC0 की वैल्यू। NCR वाला फार्मूला लगाइए, NCR ये फार्मूला होता है फैक्टोरियल n अपॉन r फैक्टोरियल फिर n माइनस r फैक्टोरियल, ये फार्मूला है। r की जगह यहाँ पे 0 है तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल मतलब 0 फैक्टोरियल, फिर n माइनस 0 तो ये n फैक्टोरियल, ये देखिए कैंसिल आउट होके 1 होता है, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, तो NC0 की वैल्यू हमेशा 1 होती है। ठीक है, और ये 1 के पावर n लेंगे तो वो 1 ही होगा, तो ये हो गया 1। अब जरा यहां पे आते हैं, NC1 की वैल्यू क्या होगी, तो NC1 की वैल्यू n होती है, आप फार्मूला लगाइए n फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है ना, यही फार्मूला लगाया NCR वाला, ठीक है ना, ये फार्मूला। अब ऊपर वाले को मैं लिख सकता हूं n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई
1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, यहाँ पे n-1 का फैक्टोरियल, ये यहाँ से कैंसिल आउट किया, क्या आ गया n। तो वही मैं बोल रहा था इसकी वैल्यू क्या आती है n, तो ये हो जाएगा n, और 5 के पावर 1 की वैल्यू 5, तो मैं डायरेक्ट लिख दिया 5n प्लस। अब इसके आगे जो कॉम्बिनेशन कोफिशिएंट्स है उनकी वैल्यूज नहीं निकालनी है, अब यहां से एज इट इज छोड़ दीजिए आप, तो nc2 यहां से 5 स्क्वायर प्लस, अगर अगला टर्म लिखते तो nc3 5 क्यूब आता, उसको भी मैं लिख दिया, प्लस डॉट डॉट लास्ट टर्म पे आ जाइए ncn, अच्छा ये नीचे दिखना चाहिए आपको, ये देखिए ncn 5 के पावर n। क्लियर। अब देखिए मुझे ये एक्सप्रेशन चाहिए था ना, 6 रेज टू द पावर n माइनस 5n, लेफ्ट हैंड साइड में 6 रेज टू द पावर n है ही, इस 5n को लेफ्ट हैंड साइड ले जाइए, ये देखिए अब ये मेरा जो है एक्सप्रेशन आ गया, दिस इज इक्वल टू, ये है 1 प्लस, अब इतने टर्म्स में केवल आपको क्या करना, 25 से डिवाइड करना है। अब ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन में अगर डिवीजन एल्गोरिथम आप लगाना चाहते हैं तो क्या करना होगा, ध्यान दीजिएगा, इससे डिवाइड कर रहे हैं मतलब ये मेरा सॉरी इसको डिवाइड कर रहे हैं तो ये मेरा डिविडेंड हो गया, डिवीजन एल्गोरिथम जो बताया था अभी, ठीक है ना, यहां पे ये मेरा बी है, किससे डिवाइड कर रहे हैं, 25 से, ठीक है 25 से। तो मेरा रिमाइंडर अगर निकालना है तो डिवीजन एल्गोरिथम अगर लगाऊंगा तो दिस डिविडेंड दिस इज इक्वल टू रिमाइंडर, अब उसको मैं कुछ भी लिख दूं, मान लीजिए आर लिख दिया, प्लस 25 से डिवाइड करेंगे और एक कोसेंट आएगा, कोसेंट मान लीजिए के, तो अगर डिवीजन एल्गोरिथम यहां पे लगाते हैं तो ये मेरा क्या होगा, रिमाइंडर। तो मुझे बस इस एक्सप्रेशन जो कुछ भी कर रहा हूं इस फॉर्म में मुझे लिखना है, तो चलिए फटाफट करते हैं। तो यहां से देखिए हर टर्म से 5 स्क्वायर कॉमन है, ये जो ब्रैकेट बनाया हूं यहां पे, यहां से लेके आखिरी तक सबसे 5 स्क्वायर कॉमन है, आपने 5 स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो ये मेरा हो जाएगा nc2 प्लस nc3 यहाँ पे 5 इंटू 5 और प्लस इस तरह से ncn और यहाँ पे 5 के पावर n-2, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है। अब जरा चलिए ये डिवीजन एल्गोरिथम मैं छोड़ ही देता हूं आपको एक्सप्लेन करने के लिए। अब देखिए ये 1 प्लस 5 स्क्वायर की वैल्यू 25, इसी से डिवाइड कर रहे हैं, देखिए ठीक है। अब इतना क्वांटिटी को जरा आप ऑब्जर्व करिए, ये NCR की वैल्यू निकालेंगे तो ये एक पॉजिटिव इंटीजर मतलब नेचुरल नंबर आती है, ये भी नेचुरल नंबर, और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे या 5 के पावर से तो ओवरऑल इंडिविजुअल ये जो टर्म्स है ना ये नेचुरल नंबर्स देंगे, और इन सब को जोड़ेंगे तो एक नेचुरल नंबर आएगी। तो इस पूरे टर्म को यहाँ पे ये एक नेचुरल नंबर होगी, इसको मैंने लिख दिया k, ठीक है ना, जहां पे k जो है मेरा ये पूरा रेड वाला जो ब्रैकेट मैंने बनाया ये पूरा ब्रैकेट के अंदर का एक्सप्रेशन हो गया, ठीक। अब यहाँ पे 6 रेज टू द पावर n-5n। अब देखिए डिवीजन एल्गोरिथम लगाया मैंने, कंपेयर करूंगा तो ये जो मेरा पोर्शन है ना यही मेरा रिमाइंडर है, तो क्या आ गया आंसर कि 6 रेज टू द पावर n-5n को अगर मैं 25 से डिवाइड करूंगा जहां पे n कोई भी नेचुरल नंबर है तो रिमाइंडर हमेशा मेरा 1 आएगा, ठीक है। सो आंसर मेरा क्या आ गया, रिमाइंडर क्या आएगा, तो आंसर आपका आएगा इस केस में जो रिमाइंडर होगा ना फ्रेंड्स वो क्या होगा, रिमाइंडर दिस विल बी 1। तो इस तरीके से अप्रोच होता है, चाहे वो जेई का क्वेश्चन हो, होम एग्जाम का क्वेश्चन हो आपका, ठीक है। तो ये आपका पूरा प्रोसेस है। होपफुली ये जो कॉन्सेप्ट है रिमाइंडर कैसे निकालते हैं यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, तो ये बाइनोमियल थ्योरम का एप्लीकेशन था, यहां पे डिवीजन एल्गोरिथम का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो मेरा जो एफर्ट था पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना, उसके बाद एक न्यूमेरिकल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करना कि कैसे हम इसको अप्लाई करते हैं बाइनोमियल थ्योरम और डिवीजन एल्गोरिथम साथ साथ रिमाइंडर निकालने में। जेई मेन के क्वेश्चंस उठाइए 23, 24 में किसी न किसी 2 बार होता है जेई, तो मेन की अगर बात बोलूं तो 23 अगर मैं सही हूं तो उसमें किसी एक में, ठीक है, या तो जून या तो जनवरी, इनमें से किसी एक में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन हमेशा बनते रहेंगे, ठीक है ना। तो डिवीजन एल्गोरिथम और प्लस बाइनोमियल थ्योरम का ये एप्लीकेशन, होपफुली मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा। अब ये जो कुछ टॉपिक्स थे मैं फिर से बोल दूं, जनरल टर्म बाइनोमियल थ्योरम के एक्सपेंशन में, मिडिल टर्म
टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स एंड रिमाइंडर। ये एनसीईआरटी में जो रेशनलाइज सिलेबस अभी चल रहा है 24 25 इसके, ये इसमें से ये पोर्शन हटा दिया और यही तो इंपॉर्टेंट थे, यही से भर भर के क्वेश्चंस आपके कोई भी कंपिटिटिव एग्जाम हो जहां पे बाइनोमियल थ्योरम सिलेबस है वहीं से बनते हैं। तो अब इन कॉन्सेप्ट को देख लिया आपने। रही बात इस तरह के क्वेश्चंस आपको कोई भी अगर जेई की बुक हो या फिर अगर मैं बोलता हूं मेरी फेवरेट बोर्ड लेवल पे आर.डी. शर्मा सर की बुक है, उसको आप वहां से जाके बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे, उनसे आप कर सकते हैं। ठीक है, मेरा एफर्ट अगर आपके पास पहुंच पाया होगा, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, चैनल पे अगर नए होंगे जरूर सब्सक्राइब करिएगा। याद रखिए आपका एप्रिसिएशन ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह की क्वालिटी कंटेंट डिलीवर करने के लिए। कमेंट सेक्शन में मैं जरूर सुनना चाहूंगा वीडियो कैसी लगी, जरूर कमेंट सेक्शन में आप कम्युनिकेट करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें।